ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। शांति, आपका प्रश्न है, स्लोगन में आया कि पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। तो प्रश्न यह है, अपने अंदर के कड़वेपन को कैसे ख़त्म करें? उत्तर है, कड़वेपन को ख़त्म करना अर्थात अवगुणों को निकालना, क्योंकि अवगुण से ही हमारे विकार बनते हैं और विकार से विकर्म बनते हैं। यह है कड़वापन, माना बुरी चीज़ है जिसे पाप कर्म बनते हैं। तो उसके लिए शिव परमात्मा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। हमारा सबका पुरुषार्थ क्या है? यही तो है कि सारे विकारों को समाप्त करना, अर्थात अवगुणों को निकाल गुणों को एक्टिव करना है। और जब गुण एक्टिव होंगे तो हमारे नेचुरल हमारे अंदर मीठापन आ जाता है। माना अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा किसी के लिए भावना रखना, सब अच्छा, दया करुणा प्रेम निस्वार्थ सब हो जाएगा। इसके लिए जो हमने विधि बताई है, 8 ग्रुप का रोज करना है। तो पहले इसमें बताया है कि मन को परिवर्तन करना ही पुरुषार्थ है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो उनको काम देना है, आत्मा के सारी बातों को याद करें। तो बार बार ये 8 ग्रुप का करने का अर्थ यही है कि अपने मन को इस बातों में बिजी करने से पुरानी बातें ऑटोमेटिक मर्ज होती जाएगी और हमारे गुण एक्टिव होते जाएंगे। 7 चक्र में अभी जो नेगेटिव लेयर्स है और जो नेगेटिव स्मृति बनी है, जिसमें से विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और विचारों की उत्पत्ति से हमारे कर्म होते रहते हैं, बोल व्यवहार सब में वही निकलता है। तो जैसे जैसे हमारे चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे, ऐसे वैसे हमारे गुण एक्टिव होंगे और हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में प्रकट होंगे। तो इसके लिए ये विधि
बहुत ज़रूरी है। और इस विधि में भी हमने बताया है, जो अभी वेबिनार चल रहा है वीक में 3 बार, उस वेबिनार में भी हमने शुरुआत जब शुरू की नवंबर में, तो वही किया है पुरुषार्थ के लिए क्या क्या करना है। तो उसमें पहला ही बताया कि दिनचर्या मनचर्या सेट करने का ही, और इसमें क्या क्या आता है सब डिटेल में बताया है। जैसे हम जिस बातों से यहाँ तक पहुँचे वही बातें हम ग्रुप में बता रहे हैं। तो वेबिनार अगर आप चाहो तो अटेंड करो, 3 बार वीक में होता है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9, फिर प्रश्न उत्तर मिलते हैं। तो वो उस ग्रुप में फिर वो वीडियो भी आती है। प्लस दिनचर्या ग्रुप में संडे को एक्स्ट्रा वीडियोस आती है, उसमें भी भट्ठी का आता है, दूसरी जगह पे हमने कराया, वो 4 टॉपिक होते हैं, उसमें भी यही है कि क्या क्या करना है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, हर एक धारणा गृहस्थ में रहते योगयुक्त युक्तियुक्त कैसे करनी है, जो हमने किया। ब्रह्मचर्य तक की हमने बताई है, कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये अवस्था बनती जाएगी, विधि से ही सिद्धि होगी। तो ये सब करने से आपके विचारों का परिवर्तन होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी और हम सहस्त्र चक्र तक पहुंच सकेंगे, अंतमति सुगति कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आपने वेबिनार में कहा कि योग और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, और ये भी कहा कि आप 4 घंटा योग और 4 घंटा सेवा करते हैं। हालांकि आपका तो उससे भी ज़्यादा होता है सेवा और योग, लेकिन हम जैसे सेवा में मनसा सेवा करते हैं, जैसे 5 तत्वों को सकाश, आत्माओं को सकाश, कल्प वृक्ष को सकाश, ग्लोब को सकाश, मनसा सेवा भी बैठकर योग में आती है। तो टोटल 8 घंटा बैठ के योग करना होगा। उत्तर है, देखो, पहले विधि से जब अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो नेचुरली आपकी सेवा हो जाती है। और ये इसकी विधि तो मैंने बताई है, अगले प्रश्न का उत्तर भी आप सुन सकते हैं। अगर आपका योग एक्यूरेट है तो दूसरी सेवाएं ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। ये एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है, परमात्मा की मदद भी मिलती है। अगर ये नहीं मिल रही, अर्थात आप सकाश दे रहे हो लेकिन अभी तक मन परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए ये फ़ायदा नहीं होता है। तो ये तो हर एक को अपने को ही पता चलता है कि योग कितना लगा और कितना नहीं लगता, कितना विचारों पर कंट्रोल है, वो तो खुद ही चेक कर सकते हैं। उसका बैरोमीटर हमने बताया, वो जो पुरुषार्थ का वेबिनार चला, वीडियो आती है, उसमें हमने क्लियरली बताया कि कैसे चेक करें कि हमारी अवस्था बनी है। ये सब आप करेंगे तो आपका योग भी लगेगा और यहाँ तक आप पहुँचे। जैसे हम गृहस्थी ही है, शुरुआत की तो हमारा भी आपके जैसा ही था, ये एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अवस्था बनती गई, वैसे वैसे शिव बाबा ने हमें बहुत चांसेस देकर आगे बढ़ाया। इसकी भी वीडियो हमने रखी है यूट्यूब चैनल पर कि कैसे लौकिक से अलौकिक बनने में शिव बाबा ने मदद की और यहाँ तक पहुँचाया। ये वीडियो भी आप सुन सकते हैं। ठीक है। तो बैठकर योग
8 घंटा करना है तो पहले तो ये सोचो कि क्या आपका योग इतना है, हो सकेगा। बाकी ये कल्पवृक्ष वगैरह आप जो भी सेवा करते हो, योग करना ही मनसा सेवा भी हो जाती है और बैठकर योग भी हो जाता है। दूसरा, सेवाएं तो बहुत है, छोटी छोटी सेवा से लेकर बड़ी बड़ी सेवाएं हो सकती है। पहले तो छोटी सेवा तो शुरू करो। अगर आप का घर नज़दीक है तो सेंटर पे जाके सेवा करो। ये नहीं होता तो यूट्यूब चैनल पर जो भी अच्छे अच्छे वीडियो, अगर ना भी सुनो तो भी नीचे कमेंट लिखो कि ये बहुत अच्छी रीति समझाया है, इससे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, जो भी सब को ये सुनना चाहिए। अलग अलग ऐसी तो कमेंट लिख कर सेव करके रखो और सभी वीडियो में पोस्ट करो। जितने आत्माएं उस कमेंट से सुनेगी उतनी दुआ आपको मिलेगी। ये भी सेवा ही है ना, बहुत सारी सेवा है। हमने शुरुआत में ऐसा ही कहा। अभी भी कोई भी वीडियो हम सुनते हैं तो हम उस ऐड को भी प्रोसेस होने देते हैं। ये सब सेवाएं हैं। तो दूसरों के लिए हम कुछ भी करते हैं वो सेवा ही है। तो ये सेवा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सब कोई यूट्यूब पर जो भी कोई वीडियो देखते हैं तो पहले नीचे कमेंट देखते हैं। अच्छी कमेंट है तो ज़्यादा सुनेंगे। अगर ओम शांति ही करना, ये कोई कमेंट नहीं है। गुड मॉर्निंग, ओम शांति शिव बाबा, ओम शांति दीदी, ये कोई कमेंट नहीं है। कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, तब आपका फ़ायदा होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। करना है तो बहुत सारी, एक ग्रुप में भी कितने सारे सेवाएं दे रहे हैं घर बैठे, है ना। ठीक है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा। ठीक है, ओम शांति।